Morning everyone. My name is Amit Jha. I am 37 years old. I am from Ludhiana, Punjab. Basically, I am suffering from a very rare disease which is oromandibular dystonia. In this disease, uh, basically this disease is brain neurological movement disorder. तो इस डिसीज में ये होता है कि मेरा ब्रेन जो है बॉडी के कुछ पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जैसे कि जॉ जॉ मसल, नेक मसल, आईज मसल, फेस मसल, टंग। तो मैं इस चीज से 2 साल से काफी प्रॉब्लम में था। इसको लेके मैंने काफी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, दिल्ली के डॉक्टर को, एम्स में, हरियाणा में, गुड़गांव, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, पंजाब, और यहाँ तक कि फॉरेन के डॉक्टर से भी कुछ कंसल्टेशन की थी। तो सबने एक ही बात कही कि आपको इसके साथ ही जिंदगी भर जीना पड़ेगा, इसका कोई क्योर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं डर गया था। मुझे खाने में बहुत दिक्कत होती थी, खाना चबाने में दिक्कत होती थी, हंसने में दिक्कत होती थी, हंस नहीं सकता था अच्छे से। 90% हंसने में दिक्कत होती थी, बोलने में दिक्कत होती थी। ये पूरा पोर्शन जो है नेक के ऊपर वाला, इसको स्टिल रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसको लेकर मैंने काफी डॉक्टर दिखा दिया, तो आखिरी में डॉक्टरों ने मुझे एक ही सजेशन किया कि आप जो है अपने ब्रेन की सर्जरी कराइए। और वो सर्जरी का नाम था डीबीएस, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो जैसे ही उन्होंने सर्जरी का नाम बताया ब्रेन की, तो मैं डर गया कि इतनी छोटी उम्र में अगर ब्रेन की सर्जरी करा लूंगा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत थे और उसके डिसएडवांटेज बहुत थे। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया था कि अब करवा के देखिए, शायद ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हुआ तो आपको इसके साथ जिंदगी में चलना पड़ेगा। फिर 6 महीने पहले मैंने श्वेता दी को कांटेक्ट किया, अपनी सारी बातें बताई। मैं काफी डरा हुआ था कि इस एज में अगर मैंने सर्जरी करा ली तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा। फिर इन्होंने मुझे होप दिलाया कि आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको बेनिफिट होगा। और हु आई डोंट नो कि मतलब उस टाइम कुछ सीख होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे 4 4 मंथ हो गए क्लास ज्वाइन किए, और स्टार्टिंग के 2 मंथ में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड था, थोड़ा एंजाइटी में रहता था। जब थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा 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 इफेक्ट दिखना शुरू हो गया, और अभी टोटल 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा अप्रोक्सीमेट 30 to 40% बिल्कुल ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, खा सकता हूँ एक टाइम अच्छे से, हंस सकता हूँ, अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और जो है काफी इंप्रूवमेंट आई है मेरे अंदर, और होपफुली कि ये मैं इनके साथ लाइफ टाइम रह के इसको अच्छे तरीके से ठीक कर लूँ। सो थैंक यू श्वेता दी फॉर मेकिंग मी होपफुल इन दिस डिसीज। हाँ, कांटेक्ट किया था श्वेता दी। उसी टाइम मेरे को पहचान लिया था कि ये आपकी ब्रेन की या फिर न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो मेरी सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक थी। अगर मैं उस टाइम ध्यान दे दिया रहता तो शायद इसने सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचता। जी, लगभग 2 साल तो हो गए थे कि मैं खाना नहीं अच्छे से चबा पा रहा था अच्छे से। फिर 1 साल से ऐसा था कि यहाँ ज्वाइन करने से 1 साल पहले मुझे बोलने में दिक्कत होने लग गई। धीरे 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 प्रॉब्लम बढ़ती गई, बोलने में दिक्कत, हंसने में दिक्कत, फेस कोई भी एक्सप्रेशन देना, हंसना रोना, उसमें प्रॉब्लम होती थी। नेक रोटेट करने में प्रॉब्लम होती थी। अभी तो मैं स्टिल होके ऐसे बैठ सकता हूँ, नहीं तो पहले मैं स्टिल होके 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता था। मैं 1.5 2 घंटे बैठ लेता हूँ स्टिल होके। कोई योगा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा नेक जो है सपोर्ट में नहीं था। कोई प्राणायाम नहीं, कोई ब्रीदिंग नहीं। लेकिन अब ये है कि मैं ब्रीदिंग 1 1 घंटा 1.5 1 घंटा लगातार कर लेता हूँ। पहले क्या था, 6 महीने पहले मैं 1 मिनट भी नहीं कर सकता था। 1 2 मिनट के बाद ही मेरे सारे मसल्स थक जाते थे।